दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आपको आपके भुगतान के संदर्भ में बताने के लिए पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। और खबर सुनाने से पहले मैं रोज़ाना की तरह आप सबसे अपील करूंगा कि आप हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए करना, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी जानकारियों से, यहाँ तक कि हो सकता है भुगतान से भी वंचित रह जाएं, क्योंकि फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है और तरह तरह की खबरें रोज़ाना भुगतान के संदर्भ में डाल करके लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए भ्रम से बचना है, सही जानकारी प्राप्त करनी है, अपना भुगतान पाना है। तो आप सबको ये काम तन्मयता के साथ करना है। हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो संदेश को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, और वो इसलिए बताया था जो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो अभिकर्ता साथी हैं, एजेंट साथी हैं, जिन्हें कार्यकर्ता भी कह देते हैं कुछ लोग, वो बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं इस वक्त देश भर में। और लगभग 1.5 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो किसी न किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बतौर एजेंट या सीनियर जूनियर काम करते रहे हैं। और उनको इस समय न केवल निवेशक परेशान कर रहे हैं, बल्कि सरकारी एजेंसीज भी, ख़ास तौर से पुलिस भी उनको प्रताड़ित करती है। क्योंकि जो निवेशक साथी हैं वो बहुत से ऐसे हैं, मुझे रोज़ाना मिलते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि उनका किस कंपनी में बीमा हुआ है, किस कंपनी में उनका पैसा जमा हुआ है। उन्हें केवल ये पता है कि भाई वो राधे श्याम ने करवाया था, मेरा तो घनश्याम ने करवाया था, मेरा जावेद ने करवाया था, मेरा फलाने सिंह साहब ने करवाया था। मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी थी, कौन सी सोसाइटी थी। मुझे ये पता है कि मैंने बीमा करवाया था, मैंने अपने पैसे जमा किए थे, मुझे बताया था कि इसमें पैसे जमा करोगे तो आपका बीमा हो जाएगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको शादी ब्याह के लिए लोन मिल जाएगा, घर बनाने के लिए, और जब 5 साल या 6 साल या 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको इस पैसे के बदले डबल पैसा वापस मिल जाएगा। इतनी सी जानकारी उनको होती है। और जब समय बीत जाता है तो पैसा नहीं मिलता तो वो एजेंट से तकाजा करते हैं। एजेंट संतोषजनक जवाब नहीं देता तो कई बार झगड़ा हो जाता है और वो पुलिस में पहुंच जाते हैं। कई लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, जिला कोर्ट पहुंच जाते हैं 156(3) में एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। कई लोग एजेंट्स की, जो दबंग निवेशक होते हैं, वो एजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लेते हैं, उनके पशुओं तक को छीन लेते हैं। इस वजह से हमारे देश के 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथी सुसाइड कर चुके हैं। कितने ही बेचारे बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं, कितने ही अपने घर द्वार को छोड़कर फरार हो चुके हैं। दोस्तों तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। एजेंट और निवेशक के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, इसको समाप्त करने का एक ही तरीका है दोस्तों, कि प्रत्येक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का भुगतान हो। और ये भुगतान तब होगा जब तमाम एजेंट साथी एकजुट होंगे। वो बेखौफ होकर निर्भीकता के साथ अपने अपने निवेशकों के घर जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 उनके भुगतान की गारंटी देता है। इस कानून में ये लिखा है कि सरकार प्रत्येक जमाकर्ता का पैसा उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी, बशर्ते निवेशक अपना आवेदन, भुगतान का आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करे। तो दोस्तों ये काम तो तमाम एजेंट साथियों का ही है कि वो तमाम निवेशकों को जागरूक करें, इस एक्ट के बारे में बताएं, उनके भुगतान के अधिकार के बारे में बताएं। और जो भुगतान का दावा फॉर्म है, जो आप गूगल से ले सकते हो, मदन लाल आज़ाद सर्च करेंगे गूगल पर इमेज करके तो तमाम आ जाता है। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद, वहाँ से ले सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं।
हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज से ले सकते हैं। कई बार हम लिंक भी देते हैं अपनी वीडियो के नीचे, उस लिंक पर जा कर के ले सकते हैं। और ये आवेदन फार्म आपको खुद ही भरना है, चूँकि निवेशकों को तो पता नहीं है 90% को कि उन्होंने किस कंपनी में, किस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, किस फर्म में, किस प्रोपराइटरशिप कंपनी में अपना पैसा जमा किया था। तो ये काम तो आपको ही करना होगा। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो निवेशक आपको तंग नहीं करेगा, निवेशक का भुगतान हो जाएगा तो कुछ न कुछ वो आपको दे भी देगा, और एक जागरूकता फैलेगी, जनमत पैदा होगा इस कानून के प्रति। और जब जनमत पैदा होगा तो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित होगी और आपका और आपके जमाकर्ताओं का भुगतान होगा सरलतापूर्वक। तो ये काम तमाम एजेंट साथी ज़रूर कर लें दोस्तों। अगर आपके निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ तो आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, कोई भी संगठन बना लें, फिर भी आपके सिर से मुसीबतों का पहाड़ हटेगा नहीं। आपके सिर से मुसीबतों का पहाड़ तभी हटेगा जब आप सब लोग मनोयोग से इस काम को करके अपने अपने निवेशकों का भुगतान करा देंगे। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज़ के एजेंट साथी हमारे संपर्क में हैं। हम तो खैर जमाकर्ता ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार नाम से है हमारा संगठन, तो हमारे साथ तो लाखों की तादाद में जमाकर्ता भी हैं। हमने जमाकर्ताओं को भी जगाने का काम किया है। तो दोस्तों, मैं उन कंपनीज़ के नाम आपको बताना चाहूँगा जिन जिन कंपनियों के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और हम इन तमाम कंपनीज़ के साथियों को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए, उनका भुगतान करवाने के लिए, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में क्रियान्वित कराने के लिए, आपके भुगतान के काउंटर खुलवाने के लिए देश के तमाम हाई कोर्ट्स में रिट फाइल कर रहे हैं। और रिट में जो याची होगा वो हमारा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार होगा, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे जिन जिन प्रदेशों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं जिन राज्यों में, वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन राज्यों में हम अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दें। जिन जिलों में हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं है, मंडल अध्यक्ष नहीं है, वहाँ उनको भी जल्दी से जल्दी नियुक्त कर दें, ताकि ये मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम, बट्स एक्ट की अनुपालना का जो आंदोलन है, ये पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके और वर्ष 2023 में आप सबका भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, हमने सबसे पहली रिट दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करने का निर्णय लिया है। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष राजेश राजकुमार जी, जो HBN और विश्वामित्र के विक्टिम हैं, जमाकर्ता हैं, एजेंट भी हैं, उनके नाम से दाखिल हो रही है। ड्राफ्टिंग का काम आज कंप्लीट हो गया है। कल वो अपना वकालतनामा साइन कर देंगे, तो कल नहीं तो परसों तक ये रिट दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। और निश्चित रूप से दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने ज्यूरिडिक्शन में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को क्रियान्वित करने का आदेश जारी करेगा। और ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जब दिल्ली हाई कोर्ट से हो जाएगा तो हम इसको लेकर के अन्य राज्यों के हाई कोर्ट से भी उस तरह के आदेश प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, जिन कंपनियों के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन कंपनीज़ के नाम बता देता हूं। 2-4 के छूट भी सकते हैं, चूँकि बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं दोस्तों। सहारा इंडिया परिवार है, पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, बेसिल इंटरनेशनल, GCA, कल्पतरु, करमभूमि, समृद्धा, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, विश्वामित्र, HBN, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, ट्रिनिटी, जनशक्ति, सोशल विजन, रोज वैली, पिनकॉन, मैत्रेयी ग्रुप, DPers, कैमुना, अल्केमिस्ट, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, ब्लू फॉक्स मोशन, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, GN डेरीज, GN गोल्ड, नवनिधि, सनशाइन, शारदा, अमृत प्रोजेक्ट, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, हीरा गोल्ड, JKB, नेक्सा, एवरग्रीन, किसान एग्रो, विश्वास ट्रेडिंग, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, यूनिमैक्स, श्योरगेन, जियोलाइन, स्ट्रीट हॉक्स, हेलो राइड, गो बाइक, रिचा, किम, BN गोल्ड, NICL, एक्सिस अर्थ, एराइज भूमि, अनी बुलियन, जी लाइफ, ग्रीन टच और NMM जैसी दर्जनों कंपनीज के ठगी पीड़ित हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ हैं। और हम इन तमाम लोगों को और अन्य लोगों को भी जो नहीं जुड़े हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिलाने के लिए, उनका भुगतान दिलाने के लिए
ये आंदोलन तो शुरू चला ही रहे हैं। 25 अगस्त 2022 से लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रही है, लेकिन अब प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट में हम रिट पिटीशंस भी फाइल कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप सबको न्याय मिल सके, आपका डूबा हुआ पैसा वापस मिल सके और आप निवेशकों की और पुलिस की प्रताड़ना से बच सकें दोस्तों। तो ये मुख्य बात मैंने आपको बता दी है। जो साथी हमारे इस अभियान के साथ, आंदोलन के साथ, कानूनी कार्रवाई के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपने अपने डिटेल्स हमारे प्रदेश अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को या ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के अन्य पदाधिकारियों को भेज सकते हैं। मुझे भी मेरे व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 7827581213 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी yugantarnews@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। और जिन साथियों को हमारे संगठन की सदस्यता लेनी है वो भी इन्हीं माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और फेसबुक पर या यूट्यूब पर कमेंट करके या ट्विटर हैंडल पर कमेंट करके आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको संगठन की मेंबरशिप भी दी जाएगी और आपका उत्पीड़न भी दूर करवाया जाएगा और आपका भुगतान भी आपको करवाया जाएगा दोस्तों। वर्ष 2023 में आप सबका भुगतान होना है, ये तय है, इसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना अब देश भर में सुनिश्चित होगी दोस्तों। इस संदर्भ में आज उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आई है। हमारे उत्तराखंड के कन्वीनर आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी ने आरटीआई के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से कुछ सूचनाएं मांगी थी, जिनके जवाब में उत्तराखंड शासन ने बताया है। ये आप देख सकते हो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, ये उत्तराखंड सरकार का ही भेजा हुआ पत्र है दोस्तों। ये मैं आज फेसबुक पर भी लगाऊंगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें उत्तराखंड शासन ने क्लियर कर दिया है कि द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 की धारा 7 में उल्लिखित प्रावधानों में उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तराखंड राज्य की ओर से शासन स्तर पर श्रीमती सौजन्या सचिव वित्त उत्तराखंड शासन को सक्षम प्राधिकारी नोडल अधिकारी नामित किए जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त के अतिरिक्त शासन स्तर पर उक्त अधिनियम से संबंधित कार्यों के निस्तारण हेतु वित्त अनुभाग 06 उत्तराखंड शासन को नामित किया जाता है। इनमें सहायक सक्षम अधिकारी हर जिले के जिलाधिकारी को बनाया जा रहा है दोस्तों। ये लेटर है उत्तराखंड सरकार का, और ये वैसे तो 8 दिसंबर 2019 को ही ये जारी कर दिया गया था, लेकिन इसको दबाई बैठी थी उत्तराखंड सरकार। लेकिन हमारे उत्तराखंड के राष्ट्र कन्वीनर सुखदेव शास्त्री जी ने और अन्य साथियों ने, मुकेश क्रांतिवारी जी ने लगातार आंदोलन चलाया। मैं भी गया कई बार वहाँ। फिर 16 मई को उत्तराखंड देहरादून जा रहा हूँ मैं, आप भी वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये अंततः पत्र शासन को देना पड़ गया है कि हाँ, उत्तराखंड में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है दोस्तों। इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार इस कानून को दबाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब वहाँ भी नहीं दब रहा है ये कानून। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आज एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है विदर्भ महाराष्ट्र में, ये वहाँ की भीड़ है। हमारे जिला अध्यक्ष दूध बोले साहब ने भेजा है मुझे वीडियो। आज वहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ इतनी ज़बरदस्त लाइन लग गई है, क्योंकि वहाँ भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, आवेदन लेने शुरू हो चुके हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीमा यास्नेकर जी, उपाध्यक्ष वर्षा लांडे जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और महाराष्ट्र के प्रभारी भाई विलास चंद्र देशमुख जी, इन्हें लंबा संघर्ष किया है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके इस संघर्ष की बदौलत महाराष्ट्र में भी अब बट्स एक्ट और महाराष्ट्र के पीआईडी एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो रही है। वहाँ भी भुगतान के दावे लेने आरंभ हो गए हैं। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन यादव जी भाई और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बिहार प्रदेश के प्रभारी भाई सुभाष यादव जी ने लंबा संघर्ष करके बिहार में भी हर ज़िले में काउंटर खुलवाने की भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करवा दी है। और हमारे झारखंड से भी दोस्तों आप देखेंगे, झारखंड में भी ज़बरदस्त ढंग से हमारे साथी
प्रयास कर रहे हैं, ये आज का ही है, सिमडेगा का है, देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पर उमड़ रही है। और झारखंड के भी प्रत्येक ज़िले में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होने जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहले से ही भुगतान के काउंटर खुले हुए हैं, तहसील स्तर पर खुलने आरंभ हो गए हैं। जिन जिलों में या तहसीलों में नहीं खुले हैं वहाँ हम स्वयं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत आएंगे, वहाँ पर भी भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे, आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों, राजस्थान में बड़ी विकट समस्या हमारे समक्ष आ रखी है। चूँकि राजस्थान सरकार ने आधार अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया है, केवल वहाँ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मल्टी स्टेट के आवेदन लिए जा रहे हैं, कंपनीज़ के विक्टिम्स के आवेदन नहीं लिए जा रहे। इस कठिनाई को समाप्त करने के लिए राजस्थान में भी तमाम जनपदों में तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर खुलें, तमाम कंपनीज़ के और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम्स के भुगतान के आवेदन लिए जाएं, उनका भुगतान आरंभ हो। इसके लिए हम राजस्थान में भी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत दोबारा से दौरा आरंभ करेंगे। दोस्तों, जून के संभवतः फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जो भी समय रखा जाएगा, वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, चूँकि पता नहीं है सरकार कब आपसे डर जाए और कब इन तमाम माध्यमों पर भी बैन लगा दे। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है दोस्तों एकजुट हो जाओ, जाग जाओ, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दो, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो सके। आप इस काम में लेट लतीफ़ी करोगे, आलस्य करोगे, इधर उधर अपने दिमाग को दौड़ाओगे, फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ के, फर्जी संगठनों के चक्कर में पड़ के, तो भ्रमित होते रहोगे। दोस्तों, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 आप सबको भुगतान के अधिकार की गारंटी देता है। भुगतान आपका अधिकार है, और जिन जिन राज्यों ने इस कानून को अभी तक अपने यहाँ लागू नहीं किया है, उनको अभी बहुत जल्दी लागू करना पड़ेगा। बमुश्किल 3 महीने के अंदर अंदर हम देश के तमाम हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन फाइल कर देंगे और हर राज्य में इसको लागू करवा देंगे बाया हाई कोर्ट, और जल्दी से जल्दी भुगतान हो। हाई कोर्ट्स के आदेशों की, संसद के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित हो। उसके लिए हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत जनमत पैदा करेंगे, मतदान का बहिष्कार करवाएंगे, ताकि सबसे पहले आपका भुगतान हो, फिर हम मतदान की बात करें। कई साथी कह रहे थे, साहब कल बहस चल रही थी कि एक ग्रुप में कि मतदान का बहिष्कार करने से क्या हो जाएगा, सत्ताधारी पार्टी को हरा देते हैं, केंद्र में बीजेपी को हरा देते हैं और राज्यों में जहाँ जिसकी सरकार है उसको हरा देते हैं। तो दोस्तों, ये हराना जिताना तो आप 1952 से लगातार करते आ रहे हैं। पहला चुनाव देश में आम चुनाव जब हुआ 1952 में, तब से ही लगातार सत्ता परिवर्तन आप करते आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक मूवमेंट आप खड़ा नहीं कर सके। जिस वजह से सत्ता में कोई भी आ जाए, उसने करना वही होता है जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या पहले मनमोहन सिंह कर रहे थे, या एसडी देवगौड़ा ने किया, या बीपी सिंह ने किया, या चंद्रशेखर ने किया, या नेहरू जी ने किया, या इंदिरा जी ने किया, या शास्त्री जी ने किया। सब ने कमोबेश वही सब कुछ किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलाव नहीं आया है। थोड़ा बहुत जो बदलाव देखने को मिलता है, मैं समझता हूँ वो तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ी है, तो सरकारों पर भी थोड़ा सा दबाव बना है, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है। आप इसका इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार क्रियान्वित होगा और आप सबका भुगतान होगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, साथियों, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, तो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ें, ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार से जुड़ें, और ये जो हमने पहले भुगतान फिर मतदान का नारा दिया है, इस पर अमल करें। एक बार प्रयोग करके देखें कि यदि आपने 42 करोड़ का 1% हिस्सा भी, इससे से भी मतदान का बहिष्कार करा दिया दोस्तों, तो भले ही सरकार दोबारा किसी की भी आ जाए, नरेंद्र मोदी की आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, आम आदमी पार्टी की आ जाए, सीपीआई सीपीएम की आ जाए, या किसी और काले चोर की आ जाए, आप देखना कि आपकी मांग के समक्ष
प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक सिस्टम को झुकना पड़ेगा, आपका भुगतान करना होगा। प्रयोग करके देखिए, सत्ता परिवर्तन का प्रयोग आप 20 साल से कर रहे हो, इस बार व्यवस्था परिवर्तन का प्रयोग करके देखिए, मतदान का बहिष्कार कीजिए दोस्तों। और बाकी बातें कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।